नमस्कार दोस्तों, एटी अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बिहार के प्रमुख आंदोलन एवं विद्रोहों की चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिहार के प्रमुख आंदोलन एवं विद्रोह के बारे में। आप देखिएगा कि यहाँ से प्रत्येक वर्ष बीपीएससी में प्रत्येक वर्ष जो है 2 प्रश्न यहाँ से आपको पूछे जाएंगे। कभी कभी ये 3 प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो ये जो बिहार के प्रमुख आंदोलन हैं एवं विद्रोह हैं, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि बिहार के प्रमुख आंदोलन एवं विद्रोह के क्रम में हम किन किन विद्रोहों की चर्चा करने वाले हैं। चेरो विद्रोह जो 1800 से 1802, बहावी विद्रोह 1831, कोल विद्रोह 1831, संथाल विद्रोह 1855-56, 1857 का महासंग्राम जिसे 1857 का विद्रोह भी कहा जाता है, मुंडा विद्रोह और ताना भगत आंदोलन। ये 7 प्रमुख विद्रोह हैं जिसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे और यहाँ से हमेशा बीपीएससी सवाल करती है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज का यह जो पहला विद्रोह है हमारा चेरो विद्रोह। चलिए, तो देखिएगा, चेरो विद्रोह की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो ये 1800 से 1802 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। यह विद्रोह 1800 में झारखंड के पलामू क्षेत्रों से किया गया था। इस विद्रोह का प्रारंभ भूषण सिंह ने किया था, जो इस विद्रोह के नेता भी थे। यानी कि चेरो विद्रोह के बारे में आप याद रखिएगा कि ये 1800 में कहाँ से प्रारंभ किया गया था, तो झारखंड से प्रारंभ किया गया था। झारखंड की अगर बात करते हैं तो झारखंड का कौन सा क्षेत्र, पलामू का क्षेत्र। चूंकि उस समय यह बिहार का ही प्रमुख क्षेत्र माना जाता था झारखंड, तो इसलिए ये बिहार के विद्रोह के श्रेणी में आता है और बिहार के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिएगा कि इस विद्रोह का प्रारंभ भूषण सिंह ने किया था, जो इस विद्रोह का नेता भी थे। यानी कि अगर पूछा जाए कि चेरो विद्रोह कि किसके नेतृत्व में संपादित किया गया या चेरो विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे, तो याद रखिएगा भूषण सिंह इसके प्रमुख नेता हुए। और देखिएगा दोस्तों कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जल्द ही इस विद्रोह का दमन कर लिया जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि यह विद्रोह जो भी होता है वह स्थानीय और क्षेत्रीय विद्रोह होता है। ऐसे विद्रोह में जो भागीदारी होती है जनों की या लोगों की या जनजातियों की, उनके पास तकनीकों का अभाव होता है। वे अपने पारंपरिक हथियार से लड़ते हैं, जबकि अगर अंग्रेज़ों की बात किया जाए तो उनके पास नए नए तकनीक होते हैं, नए नए हथियार होते हैं, जिनके सामने इन्हें क्या किया जाता है, बहुत ही कम समय में दमन कर लिया जाता है। तो चेरो विद्रोह के संदर्भ में आप लोग को याद रखना है कि 1800 में झारखंड के पलामू क्षेत्र में किया गया था, भूषण सिंह के द्वारा किया गया था और इसे बहुत जल्द ही क्या कर लिया जाता है, दमन कर लिया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिएगा बहावी आंदोलन, और ये बहुत फेमस आंदोलन है आपका बहावी आंदोलन। आइए देखते हैं बहावी आंदोलन की अगर बात किया जाए तो भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद शहीद को माना जाता है, जिनका जन्म 1786 में वर्तमान के उत्तर प्रदेश के रायबरेली नगर में हुआ था। 1821 में सैयद अहमद पटना आए थे और इन्हीं को ही बहावी आंदोलन का प्रमुख नेता या प्रमुख संस्थापक माना जाता है। तो याद रखिएगा बहावी आंदोलन की अगर बात किया जाए तो इनके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो याद रखिएगा सर सैयद अहमद शहीद थे और इनका जन्म 1786 में वर्तमान के उत्तर प्रदेश के रायबरेली नगर में हुआ था और 1821 में ये पटना आए थे। और आप देखिएगा कि कालांतर में बहावियों का जो प्रमुख केंद्र बन जाता है वह पटना बन जाता है। चलिए नेक्स्ट आप देखिएगा कि बहावी आंदोलन मूलतः मुस्लिम समाज में एक सुधार आंदोलन थी। यानी कि प्रारंभ में जो बहावी आंदोलन चलाया गया था, इसका मुख्य जो उद्देश्य था वह मुस्लिम समाज में सुधार लाना था। बहावियों ने पटना को अपना प्रमुख केंद्र बनाया था। हमने आपको बताया कि बहावियों का जो प्रमुख केंद्र था वह पटना था। यह अंग्रेजी संप्रभुता को चुनौती देने वाला अब तक का सबसे सुनियोजित एवं प्रभावी विद्रोह था। इस आंदोलन के नेता सैयद अहमद ने पेशावर पर कब्जा कर लिया और अपने नाम के सिक्के भी चलाए थे। तो इनसे आपको
तीन बातें याद रखनी है मुख्य रूप से। पहला कि बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो सैयद अहमद थे। दूसरा, बहावियों का प्रमुख केंद्र कौन था, तो पटना था। और तीसरा कि सैयद अहमद पटना कब आए थे, 1821 ईस्वी में आए थे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि बिहार में बहावी आंदोलन का दमन 1863 के अम्बेला अभियान के पश्चात होता है। बहुत ही वीवीआई है दोस्तों, याद रखिएगा कि बिहार में जो बहावी आंदोलन का दमन किया जाता है वह किस अभियान के तहत किया जाता है, अम्बेला अभियान के तहत किया जाता है 1863 ईस्वी में। इस अभियान के क्रम में पटना केंद्र से बहावियों को मिलने वाली सहायता और सहयोग की जानकारी ब्रिटिश सरकार को मिली, जिसके उपरांत 1863 में अम्बाला और 1865 में पटना में बहावी के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा भी दिया गया। बिहार में अहमद उल्लाह, अब्दुर्रहमी और आदि को आजीवन कारावास देकर काला पानी की सजा दिया गया। तो याद रखिएगा कि बिहार में बहावी आंदोलन का जो दमन किया गया वो 1863 में अम्बोला अभियान के तहत किया गया। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, कोल विद्रोह है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट। अगर बात किया जाए कोल विद्रोह की तो यह विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। इस विद्रोह के नेता बुद्धू भगत एवं गंगा नारायण थे। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और कई बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन कोल विद्रोह के प्रमुख नेता थे। तो याद रखिएगा कोल विद्रोह के प्रमुख नेता या प्रतिपादक कौन थे, तो बुद्धू भगत तथा गंगा नारायण दोनों थे। अगर आपके विकल्प में ये दोनों रहेंगे तो आपका आंसर दोनों होगा। इनका कारण क्या था, आखिर कोल विद्रोह क्यों प्रारंभ किया गया, तो 1822 ईस्वी में आप देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार ने चावल की नशीली शराब के उत्पादन पर शुल्क लगा दिया, जिसे आदिवासी अपने उपयोग में करते हैं। आप सभी जानते हैं कि आदिवासियों का मुख्य पेय पदार्थ होता है नशीली शराब, जिसे वो अपने खाद्य पदार्थों से बनाते हैं, उनके द्वारा वो तैयार करते हैं। कई बार उन्होंने चावल को सड़ा करके भी नशीली शराब बनाते हैं। तो ऐसे में जो सड़ी हुई चावल से वो नशीली शराब बनाते थे उस पर जो है उत्पादन शुल्क लगा दिया गया, जिससे आदिवासी इसे अपनी अवहेलना समझे और अंग्रेजों के खिलाफ क्या किए, युद्ध कर दिए। और वही कोल विद्रोह के नाम से जाना जाता है, जिसके नेता बुद्धू भगत और गंगा नारायण थे। चलिए अगला देखेंगे दोस्तों, संथाल विद्रोह, और ये तो एकदम वीवीआई समझ लीजिए, मोस्ट वीवीआई है संथाल विद्रोह। देखिएगा सबसे पहले देखिएगा, संथाल विद्रोह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। यानी कि संथाल विद्रोह की बात किया जाए तो यह कैसा विद्रोह था, एक जनजाति विद्रोह था, आदिवासी विद्रोह था, जिसने ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति को हिलाकर रख दिया। और इन्होंने भागलपुर से राजमहल के जो बीच का क्षेत्र है उसे दमन ए कोह के नाम से जाना जाता था, और इसका जो क्षेत्र है वह आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र बना था। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था, तो याद रखिएगा दमन ए कोह के नाम से जाना जाता था। और यही जो भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र है दमन ए कोह, यह संथालों का प्रमुख केंद्र था, उनके द्वारा प्रारंभ किए गए विद्रोह का। देखेंगे इस विद्रोह के अगर नेता की बात किया जाए तो चार भाई थे, सिंधु, कान्हू, चांद तथा भैरव। ये चारों भाई ने मिलकर के इस विद्रोह को प्रारंभ किया था। लेकिन फिर से वही बात सामने आई कि जिस प्रकार अगर आदिवासियों की बात करें, जनजातियों की बात करें, तो ये अपने परंपरागत हथियार तील, भारे, बरछुल से लड़ा करते थे। लेकिन इनके पास तकनीक हथियारों का अभाव था, नई नई तकनीकी नहीं थी, हथियार नहीं थे। लेकिन अगर अंग्रेजों की बात किया जाए तो उनके पास नए नए हथियार थे, नए नए टेक्नोलॉजी थे, तकनीक थे, जिसके कारण अंग्रेज के द्वारा क्या किया जाता है, इस विद्रोह का दमन किया जाता है। और विद्रोह को दबाने के लिए सर्वप्रथम मेजर बारोक के नेतृत्व में एक सेना भेजी जाती है, जिसे संथाल हरा देते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है कि संथाल विद्रोह को दबाने के लिए सर्वप्रथम किस अंग्रेज अधिकारी को भेजा गया था, मेजर बारोक को भेजा गया था। लेकिन संथाल की बहादुरी को देखिए, इन्होंने अपने साहस और बहादुरी को परिचय देते हुए मेजर बारोक को हरा देता है।
अंततः भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड ने क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह का दमन कर लिया। चांद भैरव की हत्या कर दी गई, सिंधु और कान्हू को फांसी दी गई। इस तरह से चारों भाइयों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और संथाल विद्रोह भी दमन कर लिया जाता है, समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिएगा 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह भी अगर देखा जाए तो भारतीय इतिहास का बहुत ही प्रमुख विद्रोह माना जाता है और इसका संबंध कहीं न कहीं बिहार के इतिहास से भी है। बिहार पर भी इस विद्रोह का बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा था, इसलिए यह बिहार के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रारंभ की बात किया जाए तो बिहार में अगर बात किया जाए तो 12 जून 1857 को देवघर के रोहिणी जिले में प्रारंभ हुआ था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था, तो 12 जून 1857 को देवघर के रोहिणी जिले में प्रारंभ हुआ था, जो वर्तमान में झारखंड में है। अगर पटना की बात किया जाए कि पटना में विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था, 3 जुलाई को पटना सिटी में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ हुआ, जिसके नेता पीर अली थे। यानी कि पटना में देखिएगा 3 जुलाई को यह विद्रोह प्रारंभ होता है, किसके नेतृत्व में? पीर अली के नेतृत्व में। पीर अली की बात किया जाए तो यह एक पुस्तक विक्रेता थे और ये गुरहट्टा मोहल्ला का निवासी थे। देखिए पीर अली के बारे में हमने अलग से कंटेंट लिखा है। पटना से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व गुरहट्टा मोहल्ला के एक पुस्तक विक्रेता पीर अली के द्वारा किया गया। अफीम व्यापार के एजेंट लॉयल ने विद्रोह का दमन का प्रयास किया, मगर अपने सैनिक सहित मारा गया। लॉयल को सबसे पहले विद्रोह के दमन के लिए भेजा जाता है, लेकिन लॉयल मारा जाता है। जैसे ही ब्रिटिश अधिकारी लॉयल की मृत्यु हो जाती है, पटना के कमिश्नर टेलर बौखला जाते हैं और उसने बहुत ही कठोर तरीके से पटना में इस विद्रोह को दमन करने का प्रयास करता है। और देखिएगा पटना के कमिश्नर टेलर ने विद्रोह के दमन का प्रयास किया और इसके द्वारा विद्रोह के दमन का कठोर उपाय किया गया, क्योंकि उनके अधिकारी लॉयल की हत्या कर दी गई थी, वो भी सैनिक सहित। 19 जून को देखिएगा टेलर ने पटना के 3 प्रतिष्ठित मुसलमान, कौन कौन? मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्ला और बाइदुल्ला को धोखे से बंदी बना लेता है और उन पर वहाबियों से सहयोग का आरोप लगाता है। टेलर ने पीर अली की दुकान और घर को पूर्णतः ढा देता है और उसके स्थान पर एक फतवा जारी कर देता है और लोगों को इस विद्रोह में शामिल होने पर भयंकर परिणामों की चेतावनी भी देता है। इसके अलावा 16 अन्य व्यक्तियों को भी इस विद्रोह के दमन के तहत मृत्यु दंड दिया जाता है। पीर अली को अंग्रेज अधिकारियों ने बंदी बना लिया और कमिश्नर टेलर के आदेश पर पीर अली को फांसी दी जाती है और पटना में यह विद्रोह का बिगुल जो है वह बंद हो जाता है। उसके बाद देखिएगा मुजफ्फरपुर में विद्रोह का प्रारंभ। मुजफ्फरपुर में विद्रोह का प्रारंभ देखा जाए तो 25 जुलाई 1857 को होता है। 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में भी कुछ अंग्रेज अधिकारियों के असंतुष्ट सैनिकों ने हत्या कर दी और विद्रोह को प्रारंभ कर दिया। 30 जुलाई को तिरहुत, चंपारण, पटना जिले में भी सैनिक शासन लागू कर दिया गया। दानापुर में भी सैनिकों द्वारा 25 जुलाई 1857 को विद्रोह किया गया। तो दोस्तों मुजफ्फरपुर और दानापुर इन दोनों जगहों में एक ही तारीख को विद्रोह प्रारंभ किया गया था। मुजफ्फरपुर में भी 25 जुलाई 1857 को प्रारंभ किया गया और दानापुर में भी 25 जुलाई 1857 को विद्रोह प्रारंभ किया गया। कई बार पूछा जाता है कि बिहार के मुजफ्फरपुर में 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ किया गया था? जवाब आप लोग कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा। अब अगला जो बिहार के प्रमुख नायक होते हैं जिनका 1857 में बहुत ही उल्लेखनीय योगदान है, वह है बाबू कुंवर सिंह। देखिएगा बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर के एक जमींदार थे। कुंवर सिंह को भी कमिश्नर टेलर संदेह की दृष्टि से देखता था। उसने कुंवर सिंह को पटना आकर उससे भेंट करने का निमंत्रण दिया, लेकिन कुंवर सिंह ने उसे मना कर दिया, क्योंकि कुंवर सिंह अंग्रेजों की नीति को जानते थे, टेलर की नीति को जानते थे और वे जान रहे थे कि अगर हम मिलने के लिए चले जाएं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और नज़रबंद कर दिया जाएगा। इसलिए टेलर के बहुत बार बुलाने के बावजूद भी
कुंवर सिंह उनके सामने प्रस्तुत नहीं होते हैं, क्योंकि कुंवर सिंह परिणाम देख चुके होते हैं कि पटना के जो 3 प्रतिष्ठित मुसलमान थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, पीर अली को धोखे से गिरफ्तार करके फांसी दे दिया जाता है। इसलिए कुंवर सिंह टेलर से मिलने पर इनकार कर देते हैं। 25 जुलाई को दानापुर रेजिमेंट में सैनिकों ने आरा पहुंचकर जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह को अपना नेता घोषित किया। 25 जुलाई को दानापुर रेजिमेंट के सैनिक कहां पहुंच जाते हैं? आरा पहुंच जाते हैं, और आरा पहुंच के जगदीशपुर के जमींदार यानी कि बाबू कुंवर सिंह को अपना नेता घोषित करते हैं। कुंवर सिंह ने लगभग 4000 सैनिकों से संघर्ष आरंभ किया और बाद में यह संख्या बढ़कर 10,000 हो गई। सबसे पहले इन्होंने आरा नगर को अपना कब्जा में किया, आरा नगर को जीता और आरा नगर का अपने आप को शासक भी कहलाया। कुंवर सिंह के बढ़ते विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजी सरकार ने विसेंट आयर और विलियम टेलर को विद्रोह दबाने के लिए पटना से जगदीशपुर भेजा। बीबीगंज और बिहियां के युद्ध में बाबू कुंवर सिंह पराजित हो गए। परिणाम स्वरूप उन्हें जगदीशपुर के साथ आरा भी छोड़ना पड़ता है। आरा छोड़ने के उपरांत बाबू कुंवर सिंह ने लखनऊ होते हुए कानपुर पहुंचे और नाना साहब के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ क्या किए? संघर्ष किए। दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेजों से युद्ध किया। तत्पश्चात उन्होंने आजमगढ़ में भी अंग्रेजों को पराजित किया। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने कुंवर सिंह के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई का आदेश दिया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जिस समय 1857 का विद्रोह प्रारंभ किया गया था उस समय भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। तो लॉर्ड कैनिंग ने कुंवर सिंह के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने का सख्त आदेश दिया और अंग्रेजों सैनिक के ऊपर दबाव बढ़ाने लगा कि जल्द से जल्द कुंवर सिंह को गिरफ्तार किया जाए। 23 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह का जगदीशपुर लौटने के क्रम में उनका सामना अंग्रेजी कैप्टन लीग्रांड के नेतृत्व में हुई ब्रिटिश सेना से हुआ। इस युद्ध में भी ब्रिटिश सेना बुरी तरह पराजित हुआ, किंतु कुंवर सिंह स्वयं भी इस युद्ध में घायल हो गए और 2 दिन पश्चात ही उनकी मृत्यु हो गई। जैसे ही कुंवर सिंह की मृत्यु होती है, उनके छोटे भाई अमर सिंह, बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु के उपरांत उनके भाई अमर सिंह ने संघर्ष को आगे बढ़ाया और 1858 में आए घोषणा पत्र में महारानी विक्टोरिया के द्वारा क्षमादान करने के बाद उन्होंने हथियार डाल दिए। ये वही अमर सिंह है जो क्रांति के समय में कैमूर की पहाड़ी से छापामार युद्ध किया करते थे। जगदीशपुर में 1857 में अमर सिंह के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, जिसका प्रधान अमर सिंह का छोटा भाई हरि किशन सिंह था। यानी कि वीर कुंवर सिंह का 3 भाई थे, पहला वीर कुंवर सिंह, अमर किशन सिंह और हरि किशन सिंह। और पूछा जाता है कि 1857 में किसके नेतृत्व में बिहार में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? अमर सिंह के नेतृत्व में। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला, जबकि दूसरे भाई हरि किशन ने उनका इस आंदोलन में भरपूर सहयोग दिया। बिहार से संबंधित 1857 के कुछ प्रमुख तथ्य को देख लीजिए। 1857 के दौरान बिहार के तिरहुत में लोगों का यह आभास हुआ कि मानो देश के सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। रीवा के राजा अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान थी, इसलिए उसने अपने राज्य में कुंवर सिंह की प्रवेश की अनुमति नहीं दिया था। पूछा जाता है कि किस क्षेत्र के राजा ने कुंवर सिंह को प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी? तो रीवा के राजा ने। अवध के शाह नामक शासक ने कुंवर सिंह को पोशाक तथा हजारों रुपये तथा आजमगढ़ जिला के लिए फरमान प्रदान किया था। बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान हथुआ, पांडेल तथा बेतिया जिले में जमींदारों ने कंपनियों की सहायता की थी। 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध कुंवर सिंह के छोटे भाई अमर सिंह के द्वारा किया जाता था। अमर सिंह कैमूर की पहाड़ियों से छापामार युद्ध किया करता था। बिहार के शेख बिहारी 1857 के विद्रोह से संबंधित है, जिसे अंग्रेजों ने फांसी दे दी। तो ये सभी तथ्य आप लोग जरूर याद कर ले,
क्योंकि इन तथ्यों से हमेशा बीपीएससी सवाल करती है। 1857 की क्रांति का बिहार में निम्नलिखित क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा। वो क्षेत्र है पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, शाहाबाद, भागलपुर, गया, राजगीर, बिहार शरीफ। लेकिन मुंगेर जिला इस विद्रोह के प्रभाव से अप्रभावित रहा। यहाँ पे अप्रभावित रहा दोस्तों, इस विद्रोह से अप्रभावित रहा। और पूछा जाता है बिहार का कौन सा जिला 1857 के विद्रोह से अप्रभावित रहा, तो आपका आंसर क्या होगा? मुंगेर होगा। चलिए, तो आज का क्लास हमारा यहीं तक है दोस्तों, और आज हम लोगों ने बिहार के प्रमुख विद्रोह के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप जमकर शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट पार्ट में हम फिर बिहार के ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण सेशन को लेकर के आएंगे जो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही फायदा करेगा, लाभदायक होगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।